देखती आंखों को और सुनते कानों को जिब्रान और शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो जिब्रान भाई आज आप हमें कहाँ लेके आ गए? शाहरुख भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पार्क है और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क है फतेह पार्क, नॉर्थ आंध्रा ब्लॉक एफ में, नियर जियाउद्दीन हॉस्पिटल। तो क्यों आप आज लेके क्यों आए? हमें सवाल तो मेरा ही है, पार्क में आपका और मेरा क्या काम? आपकी तो एज है नहीं डेट मारने की और ना मेरी है, बिल्कुल तो है। क्या करें? अच्छा, अब आपने जैसे कि देखा होगा शाहरुख भाई, एक हम बचपन में एक नज़म पढ़ते थे, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। जी, जी। ठीक है ना? तो वो उस चीज़ को मैं रियलाइज़ कराने के लिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ कि भाई उठो, सुबह उठना बहुत फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपकी इससे उम्र दराज होती है और आप फिट रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे पार्क लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना, मैंने आया हूँ, जो लोग काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बट एक ग्रुप है, पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो 40 से 50 लोगों का ग्रुप है, वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, योगा कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है। तो मैं आज उन लोगों से मिलाऊंगा ताकि जो हमारे जो लोग घर पे सो रहे हैं, जो मगरिब में नाश्ता करते हैं, जो फजर के बाद नाश्ता नहीं करते, मैं उन लोगों से मिलवाऊंगा और उनकी एज दिखवाऊंगा कि भाई किस एज में भी वो अपना इतना ख्याल रख रहे हैं जो हमारे नौजवान नस्ल नहीं करती। तो आइए चलते हैं। आइए। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं अभी यहाँ पे पार्क में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है नसीर साहब, और मैंने इनको यहाँ पे देखा कि माशाल्लाह से इनकी फ़िटनेस कितनी ज़बरदस्त है, किस तरह से ये ट्रिक्स करके दिखा रहे थे। तो मैं इनसे जानता हूँ कि सर आपकी फ़िटनेस का राज क्या है और आप ये कब से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं जो ये तकरीबन 40-45 साल हो गए। मैंने मार्शल आर्ट भी की है। हमारे उम्मत के जो चीफ़ एडिटर थे ना, रफ़ीक अवान साहब, वो मेरे इंस्ट्रक्टर होते थे। हमारे सर जो थे अपना अहमद हसन साहब थे। मैं तकरीबन बचपन से ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब ये मार्शल आर्ट भी करता रहा हूँ, फिर योगा भी, कुछ दूसरी एक्सरसाइज भी करता रहा हूँ साथ साथ ना। तो अभी तक आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन आपको लेनी है, समझे ना। डाइट होगी तो आपका फिजिकल फिटनेस होगा, सब में सेट रहेंगे बिल्कुल। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, भले आप वॉक करें, जॉगिंग करें या मार्शल आर्ट करें या योगा करें, एक्सरसाइज जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपके लिए फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जिसमें आपकी डाइट, इसमें बहुत अमल दखल है डाइट का। अभी मेरी तकरीबन 60 से अवब है एज, जो है मेरी 60 से अवब है। तो ये ज़ाहिर है आपकी खुराक अच्छी होगी, स्टेमिना भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा। वहाँ भी आप सही काम करेंगे, यहाँ भी सही काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो नसीर साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मॉर्निंग वॉक क्यों ज़रूरी है, और जो लोग हमारे सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं करते, आप उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये है कि सबसे पहले आप उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ें, फिर नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद पार्क में आ जाएँ या जिम चले जाएँ, या कहीं भी आपको एक्सरसाइज करनी है। मतलब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी, बिल्कुल सेट रहेगी। और अब हमारा मोटो ये जो योगा वालों का, वो कहते हैं कि आप जो है बाग को आबाद करें और हॉस्पिटल को वीरान करें, ठीक है ना। तो इसी हवाले से आप एक्सरसाइज, मैंने फिर पहले भी कहा कि आप एक्सरसाइज कुछ भी करें, एक्सरसाइज यानी कि वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, या जिम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा नसीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने यहाँ पे जब मैं पार्क में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग तो वॉक कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ख़ास है कि आप लोग सब एक ग्रुप की शक्ल में जो ना वॉक कर रहे थे, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ये आपका ग्रुप कब से बना हुआ है और आप लोग कब से ये कर रहे हैं? तो यहाँ पर ये अल-फतह पार्क है, ठीक है। यहाँ पर योगा ग्रुप है या वॉकर ग्रुप समझ लें। तो इनकी हमारी कमेटी बनी हुई है यहाँ पर, और लोग जो हैं हमारे तकरीबन 40 साल तो हो गए होंगे आराम से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कोई आते हैं, फिर नए बंदे आते हैं, कोई चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं, इलाके से मूव हो जाते हैं। तो इस हवाले से मतलब हम लोग 40 साल से ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ग्रुप बना हुआ है हमारा। तो ये मुख्तलिफ एक्सरसाइज, बल्कि फैमिलीज़ भी आती हैं। पहले हम लोग जो लेडीज़ के वो भी यहाँ पे एक्सरसाइज कराते थे, बगैर कन्नाते वगैरह बांध के करते थे। फिर वो आहिस्ता ख़त्म हो गया। ज़ाहिर ख़वातीन को तो प्रॉब्लम होती है, मसले मसाइल हैं, लोग बातें भी करते हैं, तो फिर वो इसलिए हवाले से। अच्छा, अब मैं फैसल साहब के साथ मौजूद हैं, ये भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा हैं। ये भी जो है ना साथ ही इनके योगा करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं इनसे ये जानूंगा कि सर, मैंने ये सुना है कि जो सुबह जो उठते हैं वो लोग बहुत कामयाब होते हैं। आप ज़रा मुझे इसकी वजाहत करेंगे? इसकी वजाहत ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सुबह में खैर रख दी गई है। तो जो लोग सुबह उठते हैं उनके लिए खैर जमा कर दी गई है जो सुबह उठते हैं। इसी तरह इस सुबह उठने के लिए जो मैं समझता हूँ लोगों को मशवरा, लोग कहते हैं सुबह कैसे उठें, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि रात को वक्त पे सो जाएं।
और जो लोग रात को वक्त पे सो जाते हैं और सुबह दिन को उठते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। पीछे मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, यहाँ 40 साल से आ रहे हैं और मुझे तकरीबन यहाँ 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। और मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में भी अल्लाह ने हर किस्म की बीमारी से महफूज रखा हुआ है। कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर जो आजकल 20-20 साल के लोगों को हो रही है वो भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वाहिद वजह है वक्त पे सोना और वक्त पे जागना। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर फजर उठ जाते हैं वालिद साहब भी, हम भी उठ जाते हैं। तो उसकी वजह से आप सारा दिन हशाश बशाश भी रहते हैं। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसके असरात आपको सारा दिन महसूस होंगे। आप देखें आजकल नौजवान या जनरली आप देखें लोग चिड़चिड़े हुए हैं। उसके चिड़चिड़े होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि उनका सोना, उठना, जागना वक्त पे नहीं है। वक्त पे खाना नहीं है, वक्त पे जागना नहीं है। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो तब्बा हार्ट में डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट। तो मैंने उनसे पूछा आप ये चेक करें कि क्या वजह है, लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं उसकी बहुत बड़ी वजह रात को लेट खाना है और उसके फ़ौरन बाद सो जाए। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि आज बीमारियों से महफूज रहें तो उनको अपनी जो ज़िंदगी लाइफ स्टाइल है उसको सादा बनाना पड़ेगा और सुन्नत के मुताबिक बनाना पड़ेगा। और सुन्नत और दीन आज देखें यूरोप वगैरह में, ऑस्ट्रिया में जाएं, यूरोप में जाएं, रात को आपको 9-10 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं मिलता। शाम को 6 बजे लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ शाम 6 बजे आप भी बता रहे थे कि लोग सुबह की चाय पी रहे होते हैं। सुबह की चाय पी रहे हो। तो इसमें खैर है और लोगों को इस तरफ तरगीब दिलाई जाए कि एक तो वैसे ही फितरी तौर पे खैर है कि अल्लाह ने सुबह इसीलिए रखी है और इसमें खैर सेहत के मामले में, दीन के मामले में, सुकून के मामले में जो आदमी जितना पुरसुकून होगा वो उतना ही लोगों के लिए भी खैर डालेगा। बिल्कुल। और अगर मैं ख़ुद सुकून में नहीं हूँगा तो मैं लोगों के लिए भी जो है बेसुकूनी पैदा करूँगा। तो बस यही नसीहत है सबके लिए और कोशिश करें सब लोग इस पर अमल करें। तो जनाब इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद है, यानी कि शाहरुख आपका अपना होस्ट, और हमारे साथ मौजूद है मुबीन साहब। मुबीन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल बहुत आसान सा है कि मुझे आप अपने डेली रूटीन बताएं कि डेली रूटीन क्या है। माशाल्लाह से डेली रूटीन में तो सबसे पहले फ़जर की नमाज ही है, ज़ाहिर है कि सुबह उठते हैं, फ़जर की नमाज़ मिलती है। उसके बाद ये सारे हमारे अल फतह पार्क के साथी हैं, सब सीनियर हैं माशाल्लाह से, 60 से अबव हैं। चंद साथी हैं जो 60 से कम उम्र के हैं। तो अपनी फ़िटनेस, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और अपने ज़हनी जो आजकल स्ट्रेस चल रहा है उसको समझ लें कि रिलीज़ करने के लिए एक हमारे लिए बहुत अच्छा ज़रिया बना हुआ है कि हम यहाँ जमा होते हैं। माशाल्लाह से सब एक दूसरे से हंसी मजाक, रिश्तेदारियाँ कायम की हुई हैं, आपस में घुल मिल गए हैं इस तरह से कि अपने घर की, दिल की बात यहाँ शेयर कर लेते हैं। और यहाँ आके फ़िटनेस के हवाले से एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ी सी योगा भी करते हैं, थोड़े अपने जिस्म को एक्टिव भी रखते हैं ताकि इस उम्र में सेहत भी बरकरार रहे। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक गेट टुगेदर भी होता है कि वीकली, हफ्तेवार यहाँ एक प्रोग्राम चलता है जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में मिलजुल कर सब उसमें ताउन करके कोई ना कोई एक इवेंट्स रखते हैं कि एंजॉय करें। जैसे आज माशाल्लाह से हमारा प्रोग्राम है निहारी का, तो सब लोग शरीक हैं। आज माशाल्लाह आप भी आए, आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और कोशिश करते हैं कि जो कुछ लाएं घर की चीज़ लाएं ताकि सेहत मेंटेन रहे, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि ज़्यादा हजमा तो इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन ये कि हल्के हल्के खाने से थोड़ी तबीयत में ताजगी रहती है और मिलजुल के खा लिया जाता है। नहीं तो बहुत से हमारी उम्र के समझें कि एक रोटी खाते हैं बेचारे, दिन भर में किसी ने 2 खा ली। तो यहाँ जब गैदरिंग होती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़हीर हसन अफसर। अच्छा सर, मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि मतलब यहाँ पे माशाल्लाह यंग, एक होता है नौजवान, ठीक है ना, नौजवान के साथ यहाँ पे 10 जवान लोग भी हैं, ठीक है। बट आपको मैंने देखा तो माशाल्लाह से मतलब मुझ में हौसला हुआ। मैं खुद अक्सर नहीं कर पाता एक्सरसाइज वगैरह, बट आपको देख के मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए कि माशाल्लाह इतना हौसला, इस उम्र में भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं। सर तो कब से आ रहे हैं और क्या वजह है? सर देखें, बात सुने, ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, मैं ज़ाहिर है मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे दोस्त अहबाब यहाँ इतने मुखलिस हैं, यकीन कीजिए कि यहाँ का जो टाइम गुजरता है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है वो। माशाल्लाह।
और ये लोग मुझे इतनी मोहब्बत देते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ज़िंदगी का राज और मेरी सेहत का राज यही है कि मैं वॉक करता हूँ, और सब लोगों को करना चाहिए, और किसी माजूरी को आड़े नहीं आना चाहिए इंसान के लिए, और यही है राज। सर क्या बात है, सर क्या बात है। अच्छा, तो पार्क में मेरे साथ एक बहुत मशहूर क्रिकेटर अली रज़ा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और जो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो ना पार्क में आते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर मुझे कुछ फ़ायदे की कुछ ऐसी पॉइंट्स दें ताकि जो हमारे जो लोग यहाँ पार्क में आते नहीं हैं वो आएँ और अपनी एक्सरसाइज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें, पार्क में मैं बचपन से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर आते हुए मैं अपनी फ़िटनेस के लिए आता हूँ। तो मैं सबसे पहले लोगों को ये कहूँगा कि वो जल्दी सोएं और जल्दी उठें। देखें, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आप सारे दिन एक्टिव रहेंगे। अच्छा, डाइट जो है, लोग यहाँ मैं देखता हूँ कि बाहर के फ़ास्ट फूड बहुत खाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है, नहीं खाना चाहिए। कभी कभार खा ले आदमी, क्योंकि दुनिया में चलता है तो आदमी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ से मुँह मोड़ लेता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठें, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने करीबी इलाके के पार्क में, जिधर जैसे हम फ़तेह बाग में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ और फ़िटनेस के लिए आता हूँ। तो इसलिए फ्रूट खाएं, सुबह सीज़न के फ्रूट खाएं। नाश्ते में आप जब यहाँ से एक्सरसाइज करके जाएं तो जो सीज़न में फ्रूट चल रहा है वो खाएं, और शाम का खाना जो है ना वो 6 बजे खाना चाहिए। अब लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सब टाइम होते हैं, निकाला जाता है हर चीज़। एक्सरसाइज के लिए भी आप टाइम निकालेंगे तो आप फिट रहेंगे सारे दिन, कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी, किसी डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे, सिवाय इसके कि आपने एक्सरसाइज करनी है। और घर के खाने खाएं, बाहर से अवॉइड करें। कभी कभार ठीक है जी, चले गए खा लिया। जल्दी सोएं। देखें तो आप पूरी ज़िंदगी आप देखिएगा कि किसी किस्म का कोई ना पेन होगा ना आई। मेरी माशाल्लाह से आई 6/6 थी। मैं क्रिकेट खेलता था और मैंने हबीब बैंक से भी क्रिकेट खेली, और अभी भी मैं वो वेटरन्स क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन ये है कि मेरी फ़िटनेस ऐसी 100% तो नहीं, लेकिन बहरहाल उस जैसी तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एज के साथ साथ आदमी में थोड़ी होती है। लेकिन अभी भी मैं जितने भी ऊंचे कैचेस होते हैं मैं पकड़ लेता हूँ। लोग हैरत से कहते हैं कि यार ये चीज़ होती है। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि ये मैं देखता हूँ कि लोग चाय के होटलों पे बैठे हुए हैं, फास्ट फूड की फलां चीज़ें खा रहे हैं, नहारी, ये सब चीज़ें ख़तरनाक चीज़ें। आप घर की बनी हुई सब्ज़ी खाएं। देखें, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको वेट कंट्रोल करना है। वेट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसलिए आप अपने को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करें, और सीज़न के फ्रूट खाएं, जल्दी सोएं, और दोपहर का खाना माइल्ड किस्म का खाएं। लोग यहाँ बिरयानी और ये सब चीज़ें कभी कभार सही है, लेकिन आप हल्के खाने खाएं और जल्दी सोएं। और ये ज़िंदगी में आदमी को फ़िट रहना है तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं अभी जिन शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो फ़तेह पार्क है हमारा, जहाँ पे हम मौजूद हैं। इस फ़तेह पार्क के प्रेसिडेंट भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर पार्क में किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा फैमिली पार्क है, और यहाँ पे सुबह जो है ना आप मॉर्निंग के लिए आते हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के बताएं कि पार्क में आना क्यों ज़रूरी है, और आप पार्क की जो कमेटी का जो एक हिस्सा जो है आप उससे रिलेटेड हमें कुछ बताएं। जी, पार्क में तो आपको मैं समझता हूँ हर तरह आना चाहिए। लोगों को जो बीमार हैं, जो सेहतमंद हैं, उनको भी आना चाहिए। और इसमें इंसान के एक फ़ायदे से लेके 1000 फ़ायदे। सबसे बड़ी इसमें बीमारियां जाती हैं और डिप्रेशन का शिकार से निकलता है इंसान भी। हम जो इतनी महंगी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जो मिल नहीं रही मेडिसिन मार्केट के अंदर, तो उस मेडिसिन से आपका छुटकारा निकल जाएगा। डॉक्टर का आखिरी अरबा यही होता है कि आप लोग वॉक करें। वॉक के साथ इंसान को 60 साल की हो या 50 साल की हो तो अपने दोस्त बनाने चाहिए, दिमाग से बात करने चाहिए, मतलब कि अपने डिप्रेशन निकालने चाहिए। सबसे बड़ी जो वजह है इस वक्त जो है ना इंसान की महंगाई है। इस महंगाई में इंसान घर में कोई शेयरिंग नहीं कर सकता। तो स्कूल की एजुकेशन महंगी, बिजली के बिल महंगे, हर चीज़ महंगी। तो आप कहाँ जाए इंसान ना, अगर चाहे वो क्लिफ्टन पे जाए, ना चाहे तो क्लिफ्टन पे नहीं जा सकता। हिल पार्क पे जाना चाहे तो हिल पार्क पे नहीं जा सकता। तो बेहतरीन घर के आगे नज़दीक जो है ना पार्क ही है। पार्क में आने से कम जो है ना आपको
इतनी फैसिलिटी ज़रूर मिल जाती है, आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है। और ये नहीं कि आप सोए रात के 3 बजे फिर कैसे पहुँचेंगे। इसके लिए सोना आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। जल्दी सोओगे तो जल्दी है। अपनी डाइट का ख्याल करें। फिल वक्त हर 3 महीने बाद चेकअप होते हैं, यहाँ 2 महीने बाद चेकअप होते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो कोई पैसे चार्ज नहीं करते। 266 में प्रोग्राम कर चुके हैं लोगों को फीस बचाने के लिए। इसमें कच्ची आबादी के भी लोग आ जाएं, अमीर लोग भी आ जाएं, पार्टिसिपेट करके हम लोग आपस में पैसा करके खर्च कर देते हैं। बेहतरीन चीज़ यह है कि इंसान की इसमें कौमियत नहीं देखी जाती, इसमें इंसानियत देखी जाती है। पहले पाकिस्तान है, फिर इंसानियत है, फिर मुसलमान। क्या कह रहा हूँ आपको? बिल्कुल। और क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके यहाँ खड़ा करा जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा जाता है। जब 23 मार्च या 14 अगस्त आती है और 6 सितंबर या कोई भी इवेंट आता है, तो बड़े खुशी से लोगों को मोटिवेट करा जाता है, भाई आप अच्छे कपड़े पहन के आए, चाहे आपके पास कपड़े नहीं हो उसको धो के पहन के आए इस तरीके के अंदर, चाहे किस तरह भी आप आए ज़रूर अपने खूबसूरती दें। कपड़ा पहनना और मुंह धोना और नहा धो के आना बहुत ज़बरदस्त है इंसान के लिए, उसी तरह अच्छा समझा जाता है। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे जब पार्क में मैं आया तो मैंने देखा था कि वो पार्क का एक हिस्सा वक्त था जहाँ पे योगा हो रहा था। तो वो मैंने देखा, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ कि यार ये कैसे कर रहे हैं। तो अकबर साहब जो है योगा करते हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर योगा की बेसिक चीज़ें क्या हैं, और जो आ नहीं सकते, जो आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, वो घर पर बैठ के क्या कर सकते हैं। तो मैं अकबर साहब से ये जानना चाहूँगा। वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये योगा एक्सरसाइज जो है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं और हर उम्र के लोग इससे फैज़याब हो सकते हैं। इसके लिए जो पार्क में आ जाते हैं वो ग्रुप के साथ एक्सरसाइज कर लेते हैं, और जो लोग अपने घर पे रहना चाहते हैं वो घर पे बैठकर भी ये एक्सरसाइज करके और इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इससे तमाम जो बड़ी बीमारियां आजकल चल रही हैं, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों का दर्द, इससे बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज से इन बीमारियों में इफाका हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो मसाजिद में बैठकर कुर्सियों पे नमाज़ पढ़ते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल कर दिया है कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। और जितने हम ओल्ड एज लोग हैं और इस उम्र में बहुत सारी बीमारियां आ घेरती हैं, तो जो लोग योगा करते हैं वो इन तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। अच्छा, तो आफिर साहब, जो घर पे जो लोग हैं जो पार्क में नहीं आ रहे लेकिन पार्क में आना चाहिए और आप लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जो घर पे हैं उनको आप बेसिक क्या कहेंगे? वो अगर पार्क नहीं आ रहे, वो घर पे बैठ के क्या करें योगा की? योगा की जो बेसिक एक्सरसाइजेज़ हैं, योगा की बेसिक 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें नंबर 1 है ब्रीथिंग, गहरे सांस लेना, मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करना। घर पे बैठकर लंबे गहरे सांस लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके बाद है बॉडी की ट्विस्टिंग, तो किसी भी तरीके से वो अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता ट्विस्ट करें। और बॉडी की बेंडिंग है कि आगे और पीछे, लेफ़्ट और राइट वो बेंडिंग करें, और अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग करें। और YouTube पर बहुत सारा मटेरियल जो है अवेलेबल है, उसे देखकर वो उससे मदद ले सकते हैं और अच्छे पोस्चर कर सकते हैं और इसके तमाम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। TWC द वंडरफुल क्लब, ये एक क्लब है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे पाकिस्तान के तकरीबन बहुत सारे, मेरे पास तो उसकी गिनती भी नहीं है, तकरीबन हर शहर में बहुत सारे पार्क हैं जहां इसके अंडर में एक्सरसाइजेज़ होती हैं। ये TWC वाले तमाम गाइडेंस फराहम करते हैं, तमाम मुआवनत फराहम करते हैं, और ये सब कुछ बिला मुआवजा होती है। और अक्सर इसके सेमिनार्स होते हैं जिसमें ट्रेनर्स को तरबियत दी जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है इस एक्सरसाइज की तरफ। तो इसके तवस्सुत से पाकिस्तान में योगा एक्सरसाइज को बहुत मदद मिली है और तमाम पार्कों में ये एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा, तो ज़हूर अहमद साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह से इनकी जो फिटनेस है इनकी उम्र से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो सर, मैं आपसे तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी तो उम्र क्या है और आप यहाँ योगा कब से कर रहे हैं, और जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर नहीं पा रहे, आप उनको क्या मशवरा देंगे? भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं ये मशवरा देना चाहूँ। सबसे बड़ी बात कि मेरी उम्र 61 साल है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं हेपेटाइटिस C की तरफ चला गया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे वापस इधर कम बैक करवाया। इससे मैंने डॉक्टर्स से ज़्यादा इससे क्या कवर अपने आप को किया।
और यहाँ लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे मोहल्लों के अंदर और मसाजिदों के अंदर और पार्क के अंदर, कराची की 44 पार्कों के अंदर ही हो रही है। हमारी कोई फ़ीस नहीं, हमारी फ़ीस सिर्फ मुस्कुराहट है। और इस मेन कॉज जो है इसके अंदर क्या है कि इनहेल एक्सेल बहुत ज़रूरी है। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। आम आदमी को हम बताते हैं, वो कहता है जी मुंह से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, तो वो कहता नहीं। तो इसका पता कैसे चलेगा हमें कि 6 महीने के बच्चे को आप लेटा दें, जब वो सांस लेगा तो आप देखेंगे उसका पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ेगा नीचे जाएगा। उसे क्या पता है ब्रीथिंग में ले रहा हूँ, उसे क्या पता है इनहेल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। लेकिन जब उसको हम करते हैं ना हम, तो उस वक्त हमें पता चलता है हाँ यार इससे ये बेनिफिट है। अब इसके देखिए 3 तो स्टेप है हमारे, एक स्टैंडिंग, दूसरा सिटिंग, तीसरा लेइंग, यानी खड़े होकर करना, बैठ के करना और लेट के करना। और 4 सीक्वेंस हैं इसके खाली कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे सर ने चैप्टर साहब ने बताया कि स्ट्रेचिंग, फिर ट्विस्टिंग, फिर बेंडिंग एंड देन ब्रीथिंग। समझे, हर पोस्चर के बाद हमें ब्रीथिंग लेना ताकि सांस ना फूले। और वाहिद ये वो एक्सरसाइज है, योगा वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर आदमी थक कर नहीं जाता। इसमें आदमी कभी थक कर नहीं जाता, एनर्जाइज होके जाता है इसके अंदर। ये वो एक्सरसाइज है, नौजवान भी करें, बूढ़े भी करें और हमारी माँ बहनें भी करें, बहुत बेनिफिट मिलता है। अक्सर ख़वातीन हमें यहाँ रोक के पूछते हैं कि आपका ये बेनिफिट हो रहा है, हमें ही बताया करें। तो फिर हम उन्हें बताते हैं, DC हाउस के सामने पार्क है, उसके अंदर मेहदी हसन पार्क, वहाँ पे आसिम साहब होते हैं, उनके घर के अंदर बाकायदा फ़ीमेल्स का अलहदा होता है। हम इंशाल्लाह हम करीब कोशिश करने वाले हैं, हमारे सर ने कहा कि यहाँ करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लेडीज़ का भी, क्योंकि यहाँ लेडीज़ बहुत आती हैं और बड़ी कॉन्शियस है हमारे बारे में कि ये करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। एक दफ़ा वो इकरा अकेडमी की एक औरत जा रही थी, वो अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी, वो मुझे कहने लगी कि आपको मैं डेली देखती थी, आप हमारे लिए भी कुछ करें। तो कहने, मैंने कहा उनको पता है, कहने कि मेरा वहाँ जाना मुश्किल है, मैं इकरा अकेडमी अपने बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, तो आप बताएं कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको उसी वक्त खड़े खड़े 2-3 एक्सरसाइज बताई। आप यकीन करो वो इतनी दुआएं देती हुई गई जिसकी कोई हद नहीं। फिर यही नहीं, हमारे ग्रुप के अंदर के यूसुफ साहब हैं, उनकी वालदा से चल नहीं सकती थी, इतनी तकलीफ़ थी उन्हें, तो उनको मैंने 2-3 एक्सरसाइज बताई, तो उन्होंने मुझे बाकायदा ऑडियो मैसेज भेजा कि ज़हूर भाई मेरी वालदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वो चल नहीं सकती, आज वो अपने पैरों के ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं, ख़ुद ब खुद उतर भी रही हैं, पहले तो उनसे चढ़ा भी नहीं जाता था। तो ये बेनिफिट लोगों में आ रहे हैं। जैसे अवेयरनेस आती जाएगी ना, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोगों में ये बढ़ता जाएगा। लेकिन मेन काज इसका ये है कि आप यहाँ के ज्वाइन करें। एक खातून हमारे, उनके पास बहुत सारी मशीनें थी, वो करने लगी है ना, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मज़ा पार्क में आया ना मुझे, वो घर में नहीं आया। मैं मशीनें लेकर आ गई, लेकिन मुझे क्यों था कि यहाँ जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है ना, वो ऑक्सीजन घर पे नहीं मिलेगी आपके अंदर। सुबह के टाइम जितनी अच्छी ऑक्सीजन पार्कों के अंदर होती है, कहीं नहीं होती। हमारे आम हालात के अंदर 30% हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने फेफड़ों के ज़रिए, लेकिन यहाँ के जब लेते हैं ऑक्सीजन कहते हैं, इनहेल करते हैं, यहाँ एक हाथ पेट पे रखते हैं, एक हाथ सीन दिल के ऊपर खाली सांस लेते हैं, तो 90 से 95% ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है। और वो जब ऑक्सीजन आपकी अच्छी आएगी तो आपके मसाम खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, समझे। तो ये है सारी बातें इसके अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे अवेयरनेस आती जाएगी लोगों में, माशाल्लाह हमने यहाँ शुरू किया था 6-7-8 लोग थे, लेकिन आज हमारा 40-45 लोग हो गए, और डेली रूटीन के अंदर 30-25 होते ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस हमारी टीम की मेहनत है। ये हमारे चैप्टर साहब हैं, मैं हूँ, एक इंस्ट्रक्टर हमारे और हैं आजाद साहब, हम 3-4 इंस्ट्रक्टर मिलकर कोशिश करते रहते हैं लोग। और फ़ीस अभी लीला कोई हमारी वो फीस नहीं है, हमारी फ़ीस सिर्फ मुस्कुराहट है, मोहब्बत से लोगों को सेहत में लगी है, बेनिफिट है हमारे। अच्छा जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर साहब। अच्छा आमिर साहब, मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है ना, और आप भी एक्सरसाइज कर रहे थे, बट आपको मैंने देखा कि आप एक अलग ही मतलब नज़र आ रहे थे, मतलब एक्टिव इंसान। तो क्या मुझे लगता है कि या तो आप मैनेजमेंट हैं खुद अकेले, या फिर आप मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो आप इसके बारे में ज़रा मुझे बताएंगे। जी, मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन कोई अभी 6 से 8 महीने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं हूँ। ये सिर्फ हम लोग ये समझ लीजिए कि अपनी दोस्त और मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़ जो किया जाता है, किसी की तरफ से कोई दावत होती है तो ऑर्गेनाइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ। और इसी वजह से मैं आपको एक्टिव इसलिए नज़र आ रहा था कि मैं ये सारा अरेंज जो है वो मैं कर रहा था। बाकी हमारे साथ हमारे हेल्पिंग हैंड में बहुत सारे लोग थे, जिनमें हमारे खालिद भाई हैं और हमारे अशरफ साहब हैं और इकबाल साहब। तो बात यह है कि एक्टिव, दूसरी बात यह है कि मैं अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने के बाद ये सारे काम कर रहा था। मैंने अभी तकरीबन 5 किलोमीटर वॉक करने के बाद
ये काम शुरू किया था। अच्छा, सवाल मेरा आमिर भाई आपसे एक और है कि एक तो आप यहाँ पे कितने अरसे से आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जो लोग आ नहीं सकते उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग सुबह नहीं उठेंगे, मैं ये समझता हूँ कि फिर वो इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी जो है ना वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो सुबह का है, फजर की नमाज़ के बाद का। तो मेरा तकरीबन मुझे 8 से 9 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए, और मैंने अपना तकरीबन जिस वक्त मैं यहाँ पे आया था तो मेरा वज़न 76 किलो था, और वो मैंने कम करके अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 69-68 पे है, जो आपको नज़र आ रहा है, और मेरी उम्र जो है वो अबव 50s में आती है माशाल्लाह। फिर बात ये है कि यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जो सुबह उठने के और अपनी नींद को कुर्बान करेंगे अल्लाह के लिए, फिर दैन अपने लिए। तो मैं ये समझता हूँ जो भी यहाँ पे आएगा उसको फ़िटनेस मिलेगी, और ख़ास तौर पे योगा करने से तो बहुत ही अच्छी फ़िटनेस मिल रही है। बहरहाल मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉक करता हूँ, और हमारे यहाँ पे तकरीबन ये पौने 1 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसके ऊपर तकरीबन हम 4 से 5 चक्कर लगाते हैं। यही हमारा राज है, यही हमारा काम है। इसके अलावा हमारी आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, वो आप देख रहे थे इस वक्त। अच्छा तो व्यूवर्स, अब हो गई है हालत हमारी भी बुरी, मतलब इतनी हालत बुरी हो गई जिब्रान भाई कि बेहतरीन 10 के 3 फुल शो में 109 में हो चुके हैं हम तो। हाँ बिल्कुल सही करें आप। तो व्यूवर्स, हमारे चैनल का नाम है शाजी का पाकिस्तान। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमें आपको और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो तो आपको मिस नहीं करनी, पूरी देखनी है। तो जनाब इजाज़त दीजिए जिब्रान को और शाहरुख को इसी अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।